नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे ब्लड ग्रुप। जो ब्लड ग्रुप होता है यानी जो भी इंसान होते हैं यानी माता पिता होते हैं, उनमें ब्लड ग्रुप के साथ साथ बच्चों में ब्लड ग्रुप जाता है। लेकिन सबसे पहले जानकारी या को लगभग जो जानते होंगे उनको मालूम होगा, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ए ग्रुप, बी ग्रुप और AB ग्रुप और O ग्रुप। यह चारों ग्रुप के बारे में आप लोग अगर जानकारी होगा तो जानते होंगे, अगर नहीं मालूम होगा तो याद कर लीजिए। किसी भी माता या पिता या कोई भी बच्चा हो, अगर उसमें ब्लड ग्रुप जाता है तो चारों में से एक ही जाएगा, यानी या तो A ग्रुप होगा या तो B ग्रुप होगा, नहीं तो AB ग्रुप होगा, नहीं तो O ग्रुप होगा। तो सबसे पहले हम इसमें ये बताना चाहेंगे, अगर माता पिता में ग्रुप कोई भी हो लेकिन बच्चों को कौन सा ग्रुप जाएगा इस बारे में हम जानकारी याद देंगे। तो सबसे पहले कौन सा ग्रुप नहीं जाएगा, सबसे पहले जानकारी ये भी होनी चाहिए कि अगर माता पिता में ये ग्रुप है, पिता में कौन सा ग्रुप जाएगा। तो अगर माता पिता में ग्रुप है तो बच्चों में कौन सा ग्रुप जाएगा, तो अब बच्चों में कौन सा ग्रुप नहीं जाएगा, ब्लड ग्रुप नहीं जाएगा। तो इस बारे में जानकारी आपको रहना भी चाहिए। और यहाँ तक जो भी बच्चे अगर तैयारी करते हैं इसके बारे में जरूर जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ब्लड ग्रुप जो हमारा रीजनिंग होता है उस टाइम में भी ये पूछता है। रक्त संबंध के बारे में ये ऐसे ही पूछता है, रीजनिंग के बारे में पूछ सकता है और आने वाला प्रश्न इस पर भी उठाता है। कोई भी आप यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर करते होंगे तो सबसे पहले माता और पिता याद कर लीजिए। माता और पिता अगर ब्लड ग्रुप अगर माता को मालूम है, पिता को मालूम है, तो अगर बच्चों में कौन सा ग्रुप जाएगा तो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले अगर माता का O ग्रुप हो, अगर पिता का भी O ग्रुप है तो बच्चों में O ग्रुप ही जाएगा। लेकिन कौन कौन सा ग्रुप नहीं जाएगा, A भी नहीं जाएगा, B ग्रुप भी नहीं जाएगा और AB, यानी ये तीनों ग्रुप संभावित और संभावित तौर से नहीं जा सकते, लेकिन जो संभावित तौर में लगभग जा सकते हैं वो कौन सा ग्रुप जाएगा। अगर दोनों O ग्रुप होगा तो कंफर्म है, यानी संभावित तौर से यह है कि बच्चों में O ग्रुप ही जाएगा। और ध्यान दीजिए, अगर माता में O ग्रुप है और पिता में A ग्रुप है तो याद कर लीजिए जो बच्चा होगा यानी बच्चे में O ग्रुप भी जा सकता है और A ग्रुप भी जा सकता है। और जो चारों ग्रुप में से यानी दोनों में से 2 ग्रुप जा सकता है, लेकिन 2 ग्रुप नहीं जा सकता, B और AB, ये दोनों ग्रुप बच्चों में असंभावित रूप से नहीं जा पाता है। तीसरी चीज, अगर माता में O ग्रुप है, पिता में B ग्रुप है, तो इस तौर पर बच्चों में O और B दोनों ग्रुप संभावित तौर से जा सकते हैं, यानी O और B दोनों ग्रुप संभावित तौर से जा सकते हैं। लेकिन याद कर लीजिए A और AB, यानी याद कर लीजिए A और AB दोनों ग्रुप नहीं और संभावित तौर से नहीं जा सकते हैं। चौथा पॉइंट यह समझ लीजिए कि अगर पिता में O ग्रुप है और माता में AB ग्रुप है, यानी ब्लड जो ग्रुप होता है, अगर पिता में मान लीजिए O ग्रुप है और माता में AB ग्रुप है तो याद कर लीजिए कि बच्चों में लगभग संभावित तौर से A ग्रुप भी जा सकता है, B ग्रुप भी जा सकता है। लेकिन याद कर लीजिए बच्चों में O और AB असंभावित तौर से ही जा नहीं पाएगा, यानी लगभग नहीं जा पाएगा। ठीक है ना। अगला 5वां पॉइंट ये कहता है कि अगर माता और पिता दोनों में अगर A ग्रुप ही रहे, यानी दोनों में A ग्रुप ही रहे, तो इस तौर पर याद कर लीजिए बच्चों में A ग्रुप और O ग्रुप दोनों जा सकता है, लेकिन बच्चों में याद कर लीजिए बच्चों में B और AB दोनों ग्रुप नहीं जाएगा और संभावित तौर से। याद कर लीजिए मतलब यह है कि जो ग्रुप अगर बच्चों में चला गया, यानी माता और पिता में जो ग्रुप रहेगा उसी दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप क्या बनकर बच्चों में जाएगा, लेकिन चारों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप ही जाएगा और जो बचेगा ग्रुप वह बच्चों में लगभग नहीं जाएगा। यह एक ट्रिक के साथ नॉलेज रखिएगा। लेकिन हाँ इतना ध्यान रहे कि ग्रुप कौन कौन सा है, बच्चों में माता पिता में होगा तो कौन जा सकता है। तो अगला यह कह सकता है अगर पिता में यानी माता में अगर एक ग्रुप रहे और
पिता में ए बी ग्रुप रहे, माता में अगर ए ग्रुप रहे, पिता में ए बी ग्रुप रहे, तो याद कर लीजिए जो बच्चे होंगे उसमें ए बी ग्रुप जा सकता है, बी ग्रुप भी जा सकता है, यानी ए बी ग्रुप से जा सकता है, लेकिन याद कर लीजिए ओ ग्रुप असंभावी ग्रुप से नहीं जा सकता है। अगला है कि अगर मान लीजिए माता और पिता में दोनों बी ग्रुप ही रहे, तो इस तौर पर जो बच्चों में जो ग्रुप जा सकता है बी ग्रुप और ओ ग्रुप दोनों लगभग एक ही, दोनों में से किसी एक ही क्या कर सकता है, बच्चों में जा सकता है, लेकिन ए और ए बी ये ग्रुप और संभावित रूप से नहीं हो सकते हैं। अगला अगर हम मान लें कि अगर माता में बी ग्रुप हो और माता में बी ग्रुप हो और पिता में ए बी ग्रुप हो, तो इस तौर पर यानी जो हमारे बच्चे होंगे, यानी जो भी बच्चा होगा, यानी आने वाली जो पीढ़ी जो भी बच्चे होंगे उसमें तीनों ग्रुप लगभग, यानी हमारा बी और ए बी दोनों क्या है, ए बी और ए बी तीनों क्या हो सकते हैं बच्चों में संभावित रूप से हो सकते हैं ब्लड ग्रुप, लेकिन जो हमारा ओ ग्रुप है वो असंभावित रूप से नहीं हो सकता है ब्लड ग्रुप। अगला अगर मान लीजिए अगर माता में ए बी ग्रुप है, पिता में भी ए बी ग्रुप है, दोनों में ए बी, यानी माता में भी ए बी ग्रुप और पिता में भी ए बी ग्रुप, लेकिन याद कर लीजिए संभावित रूप से यानी ए बी और ए बी तीनों ग्रुप बच्चों में हो सकते हैं, लेकिन ओ ग्रुप नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यह बात जरूर जानकारी रहे कि अगर कोई ग्रुप, यानी एक चीज और बता रहे हैं, अगर दोनों माता पिता में दोनों बी ग्रुप रहे, यानी माता में बी ग्रुप और पिता में बी ग्रुप, तो इस केस में बच्चों में बी और ओ दोनों में से एक कोई ग्रुप जा सकता है, लेकिन कौन नहीं जा सकता, यह हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी यानी ग्रुप क्या हो सकता है और संभावित ग्रुप से नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हम कोई भी ग्रुप और संभावित ग्रुप से मान ही नहीं पाएंगे कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, तो यह हमारा क्या होता है, कोई भी ग्रुप और संभावित ग्रुप से नहीं हो सकता है कि नहीं जा सकता है, लेकिन जाएगा कौन, यानी बी और ओ ही कोई एक ग्रुप जाएगा। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा, और इसके बारे में जानकारी अगर और आगे लेना होगा ग्रुप के बारे में तो आगे जरूर कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।